हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अंबर प्रोटीन के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अंबर प्रोटीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, अहमदाबाद में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अंकुर वाले जो ब्रांड नेम के जो ऑयल्स आते हैं, वो ये कंपनी गुजरात के अंदर सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, अंकुर ब्रांड आपने सुना होगा, लेकिन ये कंपनी उसे मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये कंपनी उसे सिर्फ है ना एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। अगर आप देखोगे, कॉटन सीड ऑयल हो गया, फिर उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, फिर उसके अलावा सोयाबीन ऑयल और जो कॉर्न ऑयल होता है, ये चारों ऑयल ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और जिसके अंदर अलग अलग वेराइटी ऑफ की जो पैकेजिंग होती है, वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो ये मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर आपको उसे लगातार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकते। और अगर आपको एक लेवल से ज़्यादा अगर ग्रो करना है, तो वहाँ पर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा था। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो इसमें मार्जिन अगर आप देखोगे पिछले साल थोड़े ज़्यादा हुए थे, लेकिन अगर आप देखोगे अभी जो ऑयल के प्राइसेस अभी लगातार गिर रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर भी रह सकता है। क्योंकि कंपनी के पास में कुछ अनक्लियर्ड इन्वेंटरी रहेगा, तो वहाँ पे कंपनी को लॉसेज वगैरह हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना एक्साइटिंग बिजनेस ये कंपनी का नजर नहीं आया है। अब अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 420 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ये कंपनी 420 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वैल्यूएशन के नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली हमें नजर आते हैं। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, 33 रुपीज की हमें यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे, अराउंड 22 टाइम प्राइस बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखिए, एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी को 22 टाइम्स का वैल्यूएशन डेफिनेटली मेरे ख्याल से देखा जाए, तो काफी ज्यादा एक हाईली ओवर वैल्यूएशन के इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम डेट की बात करेंगे, तो 32 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे, तो ये नंबर हमें 1.71 पे नजर आता है। तो देखा जाए, तो इक्विटी के कंपेरिजन में यहाँ पे हमें कंपनी का डेट ज्यादा नजर आता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, जो कंपनी के आरओई के नंबर है, वो हमें यहाँ पे 27% नजर आता है। लेकिन आरओसी का नंबर हमें यहाँ पे 18% पे नजर आता है। क्योंकि जो आरओसी है कंपनी का, वो हमें कंपनी के टोटल कैपिटल पे कैलकुलेट होता हुआ नजर आता है, और आरओई कंपनी के सिर्फ इक्विटी पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर ज्यादा इक्विटी कंपनी का है ही नहीं है, तो वहां पे डेफिनेटली रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर अच्छा रहेगा। और इसीलिए हम आरओसी वाले नंबर को देखते हैं। लेकिन आरओसी वाला नंबर भी अगर हम देखेंगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18% का आरओसी मेरे ख्याल से अच्छा है। और कंपनी भी काफी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, वहां पे ये नंबर गलत नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 4 साल की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 230 करोड़ से ये रेवेन्यू का नंबर कंपनी का 340 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन इन वे अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं 5 से 6% का तो ऑयल इन्फ्लेशन हमने देखा है। तो 5 से 6% का तो कंपनी का ग्रोथ हमें वैसे ही देखने को मिलता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो 2 करोड़ से ये नंबर हमें यहाँ पे अराउंड 4.5 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर होता हुआ नजर आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे, तो कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और खास करके अगर आप देखोगे, तो 340 करोड़ के रेवेन्यू पे ये कंपनी सिर्फ 4.5 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो हार्डली अगर आप देखोगे 1.1 या 1.2% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो ऑयल बिजनेस है, यहाँ पर अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे लगभग 2.5 से 3% के मार्जिन हमें कंपनीज के देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे आप ज्यादा मार्जिन आपका हो भी नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बीच में नजर आएंगे। तो हो सकता है कि ये कंपनी मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगी, उसके बाद में भी आगे होलसेलर होगा, फिर उसके बाद में मेन रिटेलर होगा। तो ऐसे करके वहाँ पे पूरी साइकिल हमें नजर आती है। तो यहाँ पर भले आपका बिजनेस कितना भी ग्रो हो जाए, भले आप 1000 करोड़ के रेवेन्यू अर्न करेंगे, तो वहाँ पे हार्डली से आपके यहाँ पे 2% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन काफी कम रहता है। तो अगर एकदम से अगर रेवेन्यू के नंबर्स अगर कम होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे, अभी जो ऑयल प्राइसेस के हाई थे, वहां से अराउंड 15 से 20% का कुकिंग ऑयल प्राइसेस अभी कम हो चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 क्वार्टर में रेवेन्यू के नंबर्स एकदम कांस्टेंट थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। 78 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर आया था और उसके बाद में ये नंबर 86 करोड़ पे आया था। तो देखिए भले यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे, लेकिन यहाँ पे हमें कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आती हुई नजर आई थी। बाकी अगर हम जून वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे कोविड की फर्स्ट वेव थी उसकी वजह से यहाँ पे नंबर्स कंपनी के कम हुए थे, ऑल्दो हमें कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नजर आई थी। फिर अगर हम उसके अगले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू के नंबर कांस्टेंट थे, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए थे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे जो सितंबर वाला क्वार्टर था वहाँ पे ऑयल के प्राइसेस थोड़े से वहाँ पे बढ़ गए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये 2 क्वार्टर कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एट दी एंड कंपनी लॉस में थी, क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने काफी ज्यादा थे। और उसके अलावा अगर आप देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतने अच्छे नंबर यहाँ पे हमें कंपनी के नजर नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे एकदम से ये 90 करोड़ का सेल यहाँ पे हमें कंपनी का नजर आया था और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें थोड़ी ज्यादा होती हुई नजर आई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे इतने सारे क्वार्टर में से एक ही क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी को लगभग 1.5-2 करोड़ से हमें ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिलता है, और यहाँ पे लगभग कंपनी को 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद में पीछे चीजें नॉर्मलाइज हो गई और फिर से कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे हमें 1.5 करोड़ से कम होता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली देखा जाए काफी ज्यादा वॉलेटाइल कंपनी का इनकम स्टेटमेंट नजर आता है। कभी एकदम से रेवेन्यू के नंबर ज्यादा है, कभी एकदम से कम है। यहाँ पे आप अपने प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बार के लिए अगर कोई अलग प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो फूड बिजनेस वगैरह रहता है, वहाँ पे फिर भी प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली कंजम्पशन एक टाइम के हिसाब से वहाँ पे ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन ऑयल बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे, कभी आप ना फॉर्च्यून का ऑयल खाओगे, कभी आप सनरिच का खाओगे, उसके अलावा कभी आप अंकुर का खाओगे, तो वैसी चीजें हमने जनरली देखी है, और अलग अलग ब्रांड की खाओगे। और ऐसा भी अभी बीच में तो ऐसा भी सिचुएशन रहा था कि अभी मार्केट में कहीं कहीं पे कोई ऑयल अवेलेबल ही नहीं थे, तो आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, तो वहां पे डेफिनेटली आप कोई दूसरे ब्रांड के ऑयल लोगे, और अगर आप सनफ्लावर खाते हो तो सनफ्लावर लोगे। तो ये ऐसी प्रॉब्लम भी अभी हमने रिसेंटली 5 से 6 महीने में हमने देखी है। तो यहाँ पर अभी जो रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक रनअप कर रहा है, वो जो कि मुझे ऐसा लगता है, तो देखिए 74.97% की होल्डिंग हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की नजर आती है। तो देखिए प्रमोटर्स का जब काफी ज्यादा स्किन इन द गेम होता है, तो जो पब्लिक होती है वो से काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेती है, और बाकी की होल्डिंग हमें यहाँ पे सिर्फ पब्लिक के पास में ही नजर आती है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे 420 करोड़ की कंपनी है, उसमें से अराउंड 75% की होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के पास में, तो इन वे अगर आप देखोगे अराउंड 300 से 350 करोड़ के जो शेयर है कंपनी के, वो प्रमोटर्स के पास में ही है। वहाँ पे अब अगर हम पब्लिक की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 100 करोड़ के शेयर हमें पब्लिक में नजर आते हैं। तो इसी की वजह से ये कंपनी की डिमांड थोड़ी हमें ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होती है तो डेफिनेटली अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते हैं। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ही आएगी। यानी कि अगर कंपनी इन्वेंटरी ले रही है, फिर उसे इन्वेंटरी सेल करने का ये कंपनी काम करती है, तो वहाँ पे कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बाय नहीं करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें इग्नोर करनी चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर हम पिछले साल की अगर आप बात करोगे, भली कंपनी ने 4-5 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन 3 करोड़ का एक हमें यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलता है। यानी कि जितना कंपनी ने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वहाँ पे वो पैसा अभी तक कंपनी के पास में नहीं आया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 करोड़ का जो हमें इनफ्लो देखने को मिला है, तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा बहुत डेट वगैरह लिया है, तो उसकी वजह से ये नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लो तो हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते, और ये ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, वैसी चीज भी कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो में चोरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो देखिए 730 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, काफी ज्यादा रनअप ये स्टॉक में हुआ है। अगर आप देखोगे फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है। अगर हम रिटर्न की अगर हम बात करेंगे, 10,000 के रिटर्न यहाँ पे ये इसने अगर आप देखोगे 4 से 5 साल में कंपनी ने दिए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, देखिए मुझे यहाँ पे कंपनी में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। अब मुझे पहले लगा कि यार इतना ज़्यादा ये स्टॉक रैली हो रहा है, तो यहाँ पे कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, लेकिन कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। अंकुर ब्रांड, ये एक जो ब्रांड नेम है, इनकी ब्रांड नेम काफ़ी अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन उसे सेल करने का काम करते हुए मैंने देखा यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स में भी कंपनी हमें नजर नहीं आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये बिजनेस नजर नहीं आया है। और अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हैवी वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रही है, तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसके शेयर्स लिए होंगे और अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 30 से 40% का रनअप हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन यहाँ पे
जिस दिन भी यहाँ पे अगर आपको मार्केट में शेयर्स मिलने चालू हो जाएंगे तो उस दिन से मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अपर सर्किट आपको लगता हुआ नजर नहीं आएगा। वहां से मुझे लगता है कि वहां से लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव स्टॉक नजर आता है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे फंडामेंटल्स नजर नहीं आते। मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आपको इतनी बढ़िया रैली है तो आप इसे मिस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो उतना ही पैसा डालिएगा जितना आप लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज अभी हमें नजर आ रही है, वहाँ पे डेफिनेटली अगर लगातार लोअर सर्किट अगर लगते रहते हैं और अगर आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपने हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि लगातार अपर सर्किट लग रहा है, आपने ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर 5 से 6 दिन लोअर सर्किट लगेगा तो वहाँ पे स्टॉक की प्राइस सीधा आधी हो जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से यहाँ पे टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अंबर प्रोटीन के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।